बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसबा खान, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। और सामीन, आप इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं हर आंख रोशन। मैं हूं आपका मेज़बान हुमायूं खान, और आप हमें लाइव इस वक्त रिफा FM 102.2 से सुन रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है रिफा FM 102.2 ने अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल को। और सामीन, मैं आपको बताता चलूं कि अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल न सिर्फ आंखों के इलाज का एक मुनफरिद और अपने लिहाज से एक स्पेशल इदारा है, जहां पे लोगों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज किया जाता है। और मुखय्यर हजरात यहाँ पे अपनी डोनेशन और ज़कात अतियात के जरिए उन गरीब लोगों के इलाज के लिए हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि मैं आज आपको एक ऐसे इदारे से जो कि अलशिफा के साथ अलशिफा ने बल्कि इसको खड़ा किया, अलशिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में आपको तारुफ करवाता चलूं कि अलशिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे आप पब्लिक हेल्थ में अपनी MS की डिग्रीज और यहाँ पे प्रोफेशनली आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से हमारे पास सीनियर कंसल्टेंट्स आई के लिहाज से, पब्लिक हेल्थ के लिहाज से यहाँ पे मौजूद हैं। और आज का प्रोग्राम हमारा MSPH के बारे में ही है, क्योंकि एडमिशंस भी यहाँ पे ओपन हैं सामीन। और हमारे आज की जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग जनरेशन है, यंग वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना BS कंप्लीट कर लिया है और वो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, और ऐसे इलाके जहां पे अवेयरनेस की कमी है उन इलाकों को सर्व करना चाहते हैं, वहां पे अपनी खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं। उनके लिए अलशिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपने इस MSPH में रखी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस हिना शरीफ, अलशिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से। अलशिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में इंस्ट्रक्टर हैं, और मैं आपको अगर इनका तारुफ करवाता चलूं तो होनहार स्टूडेंट है, MSc इन बायोलॉजी फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहां की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। MS इन पब्लिक हेल्थ अलशिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से, वहां की भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आजकल अलशिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में इंस्ट्रक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम हुमायूं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे तारुफ के लिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। और दूसरा ये रिफा 102.2 का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, जहाँ पे हम सिर्फ अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल की बात ही नहीं करते, बल्कि हम अपने या इस ट्रस्ट के साथ जितने और इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं उनकी बात भी कर रहे हैं। जैसा आज आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम अलशिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में MSPH इसके सिलसिले में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे एडमिशन्स भी ओपन है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा एक मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने अभी BS के पेपर्स यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लिया और आगे अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से परस्यू करें अपनी एजुकेशन को, अपनी लाइफ को। तो उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी, सामीन को हम बताते रहेंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट्स क्या हैं, इंटरव्यूज कब होंगे, ये सारा कुछ हम उनको बताते हैं। मिस हिना, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने MSPH क्यों किया? कोई इंस्पिरेशन थी? आपने MSc इन बायोलॉजी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया, वहां की आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, और आपने उसके बाद MSPH में किया, और वो भी अलशिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से। कोई खास वजह? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहली वजह इसकी ये कि कुछ इश्यूज की वजह से मैं मेडिकल फील्ड ज्वाइन नहीं कर सकी थी। यानी मेरा शौक तो था कि मैं डॉक्टर उस फील्ड में जाऊं, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी। उसके बाद MSc बायोलॉजी करने के बाद अब मुझे ये था कि मैं किस तरह से अपनी कम्युनिटी को, अपनी जो मेरे इर्द गिर्द वो लोग कि जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि सेहत क्या है, सेहत उनका बुनियादी हक है, और उस हक से वो हक उन तक कैसे पहुंचाया जाए, इस सब के लिए जो अंडर सर्व एरिया बिल्कुल। और जरूरी नहीं है, मैंने अब पब्लिक हेल्थ में आने के बाद ये नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एजुकेटेड हैं, फिर भी उन्हें मालूम नहीं है कि हेल्थ होता क्या है, ये इस राइट को आपने अचीव कैसे करना है, या हेल्दी रहना क्या चीज है। तो पब्लिक हेल्थ एक नया फील्ड था, इस फील्ड में आना मेरे लिए वाकई एक चैलेंज था, इस लिहाज से कि फैमिली में भी बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे कि पब्लिक हेल्थ का क्या होगा आगे फ्यूचर। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये फील हुआ है कि मेरी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन था। सही। अच्छा, आपकी एज के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बल्कि ये रिफा यूनिवर्सिटी के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त हमें लाइव सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। हमारे फेसबुक पेज रिफा FM 102.2 पे भी हमें देख रहे होंगे, और अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर भी हमें लोग इस वक्त देख रहे होंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपने ऐसी क्या अट्रैक्शन इस MSPH में ऐसा क्या है कि वो क्यों इसको ऑप्ट करें? अपना BS इन मीडिया साइंसेज, या BS इन बायोलॉजी, या BS इन बायोकेमिस्ट्री, या BS इन टेक्नोलॉजी, या BS इन किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने किया हुआ है, वो उसके बाद
MSPH क्यों करें? जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एडमिशन के लिए भी जो भी स्टूडेंट आते हैं सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होता है कि हम MSPH क्यों करें, या अल शिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में ऐसा क्या खास है कि यहाँ से किया जाए। देखिए हमारा जो प्रोग्राम है MSPH, इसे हम 2 सेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। सही हो। एक तो हमारे पास है क्लासरूम लर्निंग, सही हो, जिसमें इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनकी तरफ से जितनी जो भी सारा नॉलेज है वो सबसे पहले तो ट्रांसफर होता है टूवर्ड स्टूडेंट जी, जिसके लिए मतलब हम आप ये कह सकते हैं हम पब्लिक हेल्थ फील्ड और उसकी सारी जो बेसिक स्किल्स हैं वो हम सिखाते हैं। सही हो। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट के लिए, वो है कम्युनिटी अवेयरनेस और आउटरीच एक्टिविटीज। जिस तरह अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में एको डिपार्टमेंट के साथ हमारा लिएजॉन है और उसमें हम सारा हमारा यही होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो उनके साथ अटैच होते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम डिफरेंट कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं। पार्टिसिपेशन होती है कम्युनिटी जिसमें हम वहाँ कम्युनिटी में जाके जो भी हमने लर्न किया है, जिस तरह आप कोई एक छोटा सा आप कोई रिसर्च वर्क कर सकते हैं, आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमने बेसिक हेल्थ यूनिट कोठा कला में हमने एक ये एक्टिविटी की थी जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च की थी, सिंपल क्वालिटेटिव रिसर्च की थी, जहाँ पे हमने इंटरव्यूज लिए थे। वहाँ जो फीमेल्स आती हैं, जो औरतें आती हैं जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उनसे हमने सिर्फ इतना ये सिर्फ पूछा था कि मलेरिया और डेंगू फीवर इनको वो कैसे समझती हैं दोनों को, इसके लिए वो क्या एहतियात करती हैं, क्या हुकूमत की तरफ से कोई उनकी तरफ कोई मदद आती है या नहीं, ये पूरी हमने रिसर्च की थी और इसकी फाइंडिंग्स भी हमने लेटर ऑन शेयर भी की थी। यानी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हम डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स को विजिट करते हैं। इसमें मतलब ये है कि रिसर्च के लिए जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं आप उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा जो 4th सेमेस्टर है बेसिकली वो रिसर्च वर्क है, वो थीसिस के लिए होता है। सही है। लेकिन फर्स्ट 3 सेमेस्टर जो है वो हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सही है। यानी 4th सेमेस्टर में जाके उन्हें सारा खुद आइडिया होता है कि किस तरह उन्होंने डाटा कलेक्शन टूल डेवलप करना है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, ये सारा काम हम उन्हें साथ साथ करवा रहे होते हैं कम्युनिटी में। सही हो गया। और इसके लिए आप लोगों की एफिलिएशन? हमारी एफिलिएशन बेसिकली इस वक्त कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है। सही हो गया। यानी जो भी उनके प्रोटोकॉल है रिसर्च के लिए, पेपर्स के लिए, वो सारा हम उनके साथ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे सामीन को ये बताएं कि पब्लिक हेल्थ में मैंने एडमिशन ले लिया, उसके बाद जैसे आप बता रही थी अल शिफा सेंटर फॉर कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी को जो एको के नाम से मशहूर है, जिसको कैंप ब्रांच भी हम लोग कहते हैं, जब आप ग्राउंड्स में जाते हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ में आपको मेन ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? आपने खुद भी देखा होगा, आप खुद भी इसके विटनेस होंगे। ऐसी क्या मेन इश्यूज क्या है? देखिए सबसे पहला जो इशू है जो हम फेस करते हैं वो होते हैं जो हमारे कल्चरल इश्यूज हैं जी, हमारे जो सोशल बिहेवियर्स हैं, जो एटीट्यूड हैं लोगों के, ये सबसे पहला इशू होता है। सही। क्योंकि देखिए जब भी हम किसी कम्युनिटी और स्पेशली ऐसी कम्युनिटी के जो एजुकेटेड ना हो, वहाँ इश्यूज ज्यादा होते हैं। एक एजुकेटेड कम्युनिटी को टारगेट करना, वहाँ पे अपना पैगाम लेके जाना, ये बड़ा आसान काम है, वो समझते हैं आपकी बात को। लेकिन इन सारे इश्यूज के लिए हमने इसका सोल्यूशन रखा हुआ है। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा कोर्स है सोशल बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इन हेल्थ, हम वो करवाते हैं स्टूडेंट्स को। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में हमारा एक कोर्स है हेल्थ प्रमोशन के नाम से। अब हेल्थ प्रमोशन में हम डिफरेंट एक्टिविटीज डिजाइन करना सिखाते हैं कि किस तरह से आपने करना है। उसमें हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उम्मे सुगरा है, वो सारा ये स्टूडेंट्स को बताती हैं कि कैसे आपने डेवलप करना है, कैसे आप कम्युनिटी को, ऐसी कम्युनिटी कि जिसको अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, आप कैसे करेंगे। वो सब सीखने के बाद हमारे स्टूडेंट जब कम्युनिटी में जाते हैं, बहुत रेयरली ऐसे होता है कि कोई इशू ज्यादा ऐसा होता है। प्रॉब्लम्स मतलब मेन प्रॉब्लम में यही था, मतलब मेन आपके पास ये इशू आता है कि कैसे आप कम्युनिटी में आप एंटर कैसे होंगे। अब इसमें देखिए एक हमारे पास एक और जो वे है टू रीच द कम्युनिटी, वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। सही हो गया। जिस तरह बेसिक हेल्थ यूनिट है, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस हमारा उनके साथ लिएजॉन है। सही हो गया। वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से है और वो हमें मोस्ट वेलकम हमेशा, मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमें कोई उनकी तरफ से कोई बैरियर फील हुआ हो। सही। मैं सामीन को यहाँ पे बताते चलूँ, सामीन बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे सुनने वालों में ऐसे होंगे कि जो MS करना चाह रहे होंगे। ये प्रोग्राम जो कि हर आंख रोशन अल शिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और अल शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल की तरफ से रिफा FM 102.2 के प्लेटफॉर्म से आपके लिए पेश किया जा रहा है। यहाँ पे आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आप काइंडली नोट कर लीजिए
0331574742 पर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेजेस रिफा FM के भी, रिफा FM 102.2 और अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम इस वक्त लाइव हैं फेसबुक पेज पर, आप हमें वहां पे कमेंट कर सकते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप MS इन पब्लिक हेल्थ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों के लिए मिस हिना बताइएगा कि एक बंदे ने गोमल यूनिवर्सिटी से, एक बंदे ने बाजोड़ की यूनिवर्सिटी से, शेरिंगल यूनिवर्सिटी से वहां से BS किया है, वो यहाँ पे आकर आपके पास MS इन पब्लिक हेल्थ करना चाह रहा है, उसके लिए बताइएगा, क्योंकि वहां उन लोगों का एक्सपोजर अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज को ज्यादा होता है। उन लोगों को पता होता है कि हम लोगों के पास ये लोग जो हैं ये इन अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अंडर सर्व्ड हैं, इनके पास वो सहूलियात नहीं है, हेल्थ की सहूलियात नहीं है, लेकिन वो करना भी चाह रहे होते हैं उन लोगों के लिए बहुत कुछ, लेकिन वो कर नहीं सकते, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए आप बताइए, वो अगर एडमिशन लेना चाहें और अगर वो एडमिशन ले लें तो फिर उनके लिए ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जो वहां पे जाकर आप वो अपने इलाकों को सर्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल माहियो, ऐसे स्टूडेंट्स की तो हम बहुत कदर करते हैं कि जो ऐसे इलाकों से हों कि जिनको हम रिमोट एरियाज कहते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच रहे हैं और बल्कि अभी भी हैं। कोयटा से अभी हमारे जो बैच रन हो रहे हैं उसमें वजीरिस्तान से, नॉर्थ वजीरिस्तान से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा सिंध और उसके जो रिमोट एरियाज हैं वहां से भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं। अब उसमें हम सबसे पहली बात तो ये कि हम उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कैसे करते हैं। हमारे पास इसमें ये कि हम उन्हें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते हैं अगर वो क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कोयटा से हैं यानी बलोचिस्तान से और वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो रेगुलरली नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए फिर हम नंबर ऑफ डेज थोड़ा सा हम उसमें श्रिंक करते हैं, लेकिन उन्हें फिर डिफरेंट हम असाइनमेंट्स दे देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं। जी ठीक है। और उसके बाद जो उनका 4th सेमेस्टर है, जो उनका थीसिस वर्क है बेसिकली, तो वो फिर हम मतलब जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं जो हम अलॉट करते हैं, वो उन्हें गाइडेंस देते हैं कि वो ऐसा टॉपिक लें कि जो उनके एरिया को स्पेसिफाई करे, वो वहीं पे ही अपनी रिसर्च वर्क करें। और यकीन माने कि ये रिसर्च जो है ये बेस्ट होती है जो ऐसे एरियाज में की जाती है। सही हो गया। और बहुत सारी रिसर्च हमारी सक्सेसफुल रही है, इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुई है। रिसर्च का जो कि मैं खुद आई विटनेस और ट्रांसजेंडर्स पे जो जी बिल्कुल 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 वो रिसर्च बिल्कुल और बहुत यूनिक वो टॉपिक था स्टूडेंट का, और सुपरवाइजर का काम बहुत अच्छा था उसमें, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है उस थीसिस वर्क का। दूसरा आप मुझे ये बताइएगा कि अल-शिफा सेंटर फॉर कम्युनिटी ऑफ्थल्मोलॉजी, इनके जो कैंप्स अरेंज होते हैं दीर में, चित्राल में, या अगर आप दूसरी साइड पे देख लें यहाँ पे गुजर खान, चकवाल और गुजरावाला, गुजरात वाली साइड पे, इन लोगों के जो ऐसे रिमोट इवन रावलपिंडी के रिमोट एरियाज अगर आप देख लें उनको भी ये टच करते हैं, तो क्या आपके स्टूडेंट्स उनके साथ होते हैं? जी देखिए, जहाँ पे ऐसा इशू हो कि स्टे करना हो, थोड़ा मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो, उसमें ये है कि हम कोई फोर्स नहीं करते स्टूडेंट को, उसमें हम फिर एक स्केड्यूल बना के हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं कि ये कैंप्स जाएंगे, जिसमें जो स्टूडेंट चाहता है कि उसे जैसा बिल्कुल उसकी हम विलिंगनेस देखते हैं कि अगर वो चाह रहा है उसमें जाना तो डेफिनेटली वो जाए, लेकिन हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं किया जाता, स्पेशली गर्ल्स को हम फोर्स नहीं करते। सही हो गया। दूसरा आप मुझे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइएगा। स्कॉलरशिप का हमारा हिस्सा है हुमायूं के, एक तो ये कि हम हर जो सेमेस्टर है उसमें हम डिजाइन करते हैं कि कितने % पे हमने रखना होगा। सही हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम ऑफर नहीं करते, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होता है, और इसका जो भी हमने कट ऑफ रखना होता है वो बेसिकली कायदे यूनिवर्सिटी के साथ, जो मतलब हमारी जो HOD हैं इस वक्त, जो डॉक्टर आयशा बाबर, वो फिर कायदे यूनिवर्सिटी के साथ सारी उनके साथ डिटेल्स लेके फिर उसको सेट करती है। बल्कि डॉक्टर आयशा बाबर तो इस सिलसिले का सबसे पहला प्रोग्राम हमने डॉक्टर आयशा बाबर के साथ ही किया था, और उस वक्त भी आप लोगों के जो एडमिशंस हैं वो ओपन थे, और डॉक्टर आयशा बाबर बड़ा नाम है जी अल-शिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को यहाँ तक लाने में, और जो हमारा नाम है और जिस तरह से लोग हमें पहचानते हैं, उसमें मेरे ख्याल में डॉक्टर आयशा बाबर का नाम सबसे पहले है। जी बिल्कुल। उनके मेहनत के बगैर, उनकी मदद के बगैर शायद हम यहाँ तक आज ना पहुँच पाते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर के जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स, वो किस किस टाइप के होते हैं? मतलब अभी तक का कोई ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट, एक तो मैंने आपसे जो आप ट्रांसजेंडर्स का बता रहे थे, इसके अलावा कोई ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट जो आपने इन पब्लिक हेल्थ इन रिमोट एरियाज आपने कोई ऐसा आप लोगों ने किया हो आपके स्टूडेंट्स से? जी हुमायूं, देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स अगर इस तरह से देखें तो हम दो उसको, अगर उसके रिजल्ट्स भी आप हमारे सामईन के साथ शेयर करें तो वो थोड़ा सा ये होगा कि
पब्लिक हेल्थ की तरफ जिन स्टूडेंट्स का रुझान है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। अगर हम इसे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में से डिटेल में हम रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास रिसर्च वर्क इतना ज्यादा है, उसमें मोस्टली तो वैसे पब्लिश हो चुका है इंटरनेशनल जर्नल्स में। एक तो आप लोगों की रिसर्च इस बात पे भी चल रही है कि पूरी जो हम लोगों के कैंप्स अरेंज होते हैं वहां का आप लोग जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आइस के लिहाज से, कि अगर एक एरिया उसमें अगर खुश्की बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह सामीन हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। मैं अपना नंबर आपको एक बार फिर बता दूं, 0331574742 मेरे जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने BS किया हुआ है और MS करने का सोच रहे हैं, तो MS इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम अल शिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ उनके लिए एक ऑप्शन है, बल्कि एक बेटर ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत ना होगा। हमारे फेसबुक पेजेस पर भी आप इस प्रोग्राम की डिटेल्स और हमें लाइव देख सकते हैं, अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर भी और रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पर भी हमारी डिस्कशन चल रही है। जी आपकी बात को मैं आगे लेके चलती हूँ। MSPH जिसना भी आप कह रहे थे कि एक बेटर ऑप्शन है, मेरे ख्याल में मैं इस बेटर को बेस्ट में चेंज कर देती हूँ कि बेस्ट ऑप्शन है। तो अब ये बेस्ट क्यों है तो ये भी मुझे बताना होगा। बिल्कुल, अब MSPH बेस्ट ऑप्शन नंबर 1, एक तो ये कि हर स्टूडेंट जो है वो ये चाहता है कि BS के बाद वो अपनी एजुकेशन को एनहेंस करे। MS डिग्री होनी चाहिए। सही। और डिग्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की हो कि जो प्रोमिनेंट हो, फेमस हो, तो और ज्यादा अच्छा है। अब जिस तरह हमारी जो डिग्री है वो बेसिकली कायदे से यूनिवर्सिटी से हमें फिल, और हमारी रिफा के साथ भी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी से वो भी जी हमारी इनके साथ एफिलिएशन होगी। मतलब कि डिग्री आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी की मिलेगी। पहली बात तो यहाँ पे ही है। दूसरी बात ये है कि जब हम कोई भी डिग्री लेते हैं तो ये देखना चाहिए कि उस डिग्री का हमें एडवांटेज क्या होगा। सही। अब अगर हम MSPH इसका एडवांटेज देखें, नंबर 1 आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। लर्न करना सिर्फ एक नॉलेज या एक बुकिश नॉलेज नहीं है, यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। एग्जैक्टली, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, यहाँ पे हम स्किल्स सिखाते हैं। यहाँ पे जिस तरह देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि रिसर्च वर्क जो मेन जो पावर है, मेन जो स्ट्रेंथ है MSPH स्टूडेंट की, वो रिसर्च वर्क है। और रिसर्च वर्क में हमारे पास अब 2 आगे लेवल्स आते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। हम ये 2 फील्ड्स करवाते हैं और दोनों में जो मोस्ट पॉपुलर या एक्सटेंसिवली यूज्ड जो सॉफ्टवेयर है वो हम यूज करना सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल SPSS हम सिखाते हैं, इसके अलावा NVivo हम सिखाते हैं, और इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर जो भी सारे रिसर्च वर्क के लिए जरूरी हैं वो सारी स्किल्स हम अपने स्टूडेंट को देते हैं। तो इसके बाद थर्ड जो एडवांटेज है वो ये कि एडवांटेज की बड़ी लंबी लिस्ट है हमारी। ठीक है। तो थर्ड जो यहाँ पे एडवांटेज है वो ये कि MS पब्लिक हेल्थ करने के बाद आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। और वो किस तरीके से? आप उन्हें अवेयरनेस दे सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपने किसी की जिंदगी संवारनी है तो सबसे पहली बात ये है कि आप उसे अवेयरनेस दें। ठीक है। अब ये अवेयरनेस के लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई सेमिनार ही करें, हम कोई वर्कशॉप ही करें। आपके घर में जो काम करने आते हैं, बिल्कुल जहाँ पे आपको इशू देखते हैं आप उसे रेज कर सकते हैं, आप उसे एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में किसी भी इंडिविजुअल की और एक पढ़े लिखे इंडिविजुअल की जो पहली जो कमिटमेंट है सोसाइटी के साथ वो यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम हमेशा इंडिविजुअल होकर पूरी सोसाइटी को कोसते रहते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए हम अपनी मतलब हमारे अजहर नियाज साहब कहते हैं कि अगर आप 6 फुट के अपने जिस्म को अगर ठीक नहीं कर सकते तो आप अपने मोहल्ले को और अपने घर को कैसे ठीक करेंगे। मोहल्ले को और घर को और फिर उनकी हेल्थ को और फिर पब्लिक हेल्थ को और फिर इसको मैस लेवल पे अगर लेके जाएं उनकी हेल्थ को और सोसाइटी को अगर आपने ठीक करना है तो सबसे पहले शुरू आपने अपने आप से करना, अपने आप से करना। बिल्कुल। इस पे इंशाल्लाह ये हमारी डिस्कशन जो है ये जारी है। एक नातिया कलाम सुनते हैं। सामीन आप हमारे नंबर्स नोट कर लें। फेसबुक पेजेस पर भी आप हमें इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, रिफा FM के फेसबुक पेज पर और रिफा FM 102.2 और अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। अपने कमेंट्स के जरिए अपने प्रॉब्लम्स, अगर आपने MSPH में दाखिला लेना है, MS इन पब्लिक हेल्थ में अगर आपने दाखिला लेना है और अगर आपकी कोई क्यूरी है और अगर आप इसके ख्वाहिशमंद हैं, आप जरूर अपने कमेंट हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। नंबर हमारा है 033157474424। एक नातिया कलाम सुनते हैं, वापस आते हैं।